सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज बता रहा हूँ जो हमारा साइंस की सीरीज चल रही है। तो साइंस का यहाँ पर क्विज बता रहा हूँ जो कि आपके रेलवे के लिए होगा। रेलवे के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो आपका एएलपी हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, सभी में ये क्वेश्चंस आपको काम आने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है इसको देखिए वीडियोस को और क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। तो एक चीज और अपडेट दे रहा हूं आपको टेस्ट के रिगार्डिंग। तो आप हमारी टेस्ट को खरीद सकते हैं जिसमें आपको करंट अफेयर्स का पैकेज फ्री मिलेगा। करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे और जो है बहुत सारी चीजें आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको मिलेंगी। और 99 रुपए में आप हमारा एएलपी का टेस्ट खरीद सकते हैं जिसमें आपको 20 टेस्ट मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। और ये बस अभी हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल जल्द ही हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप इसको भी दे सकते हैं। तो 99 रुपए में 20 टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट आपको लगभग 5 रुपए का पड़ रहा है। बात करते हैं 99 रुपए में ग्रुप डी का भी टेस्ट मिल रहा है आपको। 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और डेमो टेस्ट आप दे सकते हैं इसके लिए। और 12 मंथ की वैलिडिटी होगी और हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। तो इन टेस्ट को आप नीचे एक वीडियो में लिंक दी होगी, वहां पर जाकर डेमो टेस्ट दे पाओगे और परचेस भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है डेमो टेस्ट दीजिए, आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है तो आप उसको परचेस कीजिए और टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ हमारी पब्लिकेशंस की, तो आप हमारे यहाँ से बुक्स खरीद सकते हैं, जैसे कि रेलवे के लिए सॉल्व पेपर पिछले जो है 2003 से लेकर 2014 तक के सॉल्व पेपर यहाँ पर पीडीएफ बनाई गई है और उसको आप खरीद सकते हैं। सिर्फ 50 रुपए में बाय कर सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है। और उसका अगर डेमो आपको देखना है तो 10 पेज की पीडीएफ है, इसको आप फ्री में ले सकते हैं और डेमो क्वेश्चंस देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से अरेंज किए गए हैं। उसके बाद ग्रुप डी का भी पेपर आप खरीद सकते हो, सिर्फ 25 रुपए की मात्र फीस रखी गई है। तो प्रीवियस ईयर है इसमें ग्रुप डी के क्वेश्चन, वो आप देख सकते हो। रेलवे के लिए आप फिजिक्स खरीद सकते हो, फिजिक्स की बुक खरीद सकते हो, यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगी, सब कुछ डिजिटल ही मिलेगा आपको। और ये फिजिक्स की बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत लोगों ने इसकी परचेस की है और आप भी अगर नहीं परचेस किए तो आप भी इसको परचेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश से हो और मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की, एसआई की, एमपीपीएससी की, तो आप इस पीडीएफ को भी खरीद सकते हो। इसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड जी के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर वाइज दिए गए हैं, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि व्हेन वी ब्रीथ आउट एक्सेल एयर, यानी कि जब हम ब्रीथ को यानी कि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जो छोड़ते समय जो एयर निकलती है, टर्न्स लाइम वाटर इनटू डैश ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश। यानी कि पूछ रहा है कि भैया जब आप सांस लेते हो और फिर सांस छोड़ते हो, तो वो जो छोड़ते समय जो एयर होती है वो लाइम वाटर को किस में चेंज कर देती है और किसके प्रेजेंस के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण उसको चेंज करती है। तो भैया जो लाइम वाटर है उसको वो मिल्की उसमें चेंज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण ये सब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, मिल्की में चेंज कर देता है, दूधिया कर देता है। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है जिस कारण से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि द वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड इज नोन एज, यानी कि जो हवा है वो समुद्र से स्थल की ओर जा रही है, यानी कि समुद्र से लैंड की ओर जा रही है, तो उसको क्या बोलोगे? तो उसको बोलते हैं हम सी ब्रीज। क्या बोलेंगे? सी ब्रीज। क्यों? क्योंकि सी से वो चलना प्रारंभ कर रही है ना। सी है, सी समुद्र से निकल रहा है तो भाई सी साइड से निकल रहा है, लैंड से निकलता है तब हम उसको लैंड बोलते है ना। तो सी से लैंड की ओर जा रहा है, इसलिए जो इसको हम सी ब्रीज के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन ब्रीथ थ्रू स्किन एज वेल थ्रू लंग्स, यानी कि कौन सा इनमें से ऐसा एनिमल है जो अपनी स्किन से भी क्या बोलते हैं सांस ले लेता है, और अगर हम बात करें अपने लंग से भी सांस ले लेता है, फेफड़ों से भी लेता है। तो कौन है ऐसा इनमें से? कि फिश है, मैमल है, कॉकरोच है या फिर फ्रॉग है? तो उसका आंसर होगा फ्रॉग। फ्रॉग एक ऐसा है कि जो अपनी स्किन से भी सांस ले सकता है और लंग से भी सांस ले सकता है। फ्रॉग के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है उसने। क्या होता है, गर्मी के दिनों में सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, एकदम सूख जाते हैं और जैसे ही बारिश आता है फिर बाहर निकल के आ जाते हैं। तो ये सब चीजें हमको यहाँ पर याद होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भैया एक सामान्य मनुष्य का हार्ट बीट जो होता है, यानी कि हार्ट का रेट कितना होता है? 90 से 120 एक मिनट में।
70 से 80, 40 से 50 या 10 से 20। तो हमेशा हम देखते हैं कि भैया हमारे एक सेकंड में 72 धड़कना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं। तो भैया इसका आंसर क्या होना चाहिए उस हिसाब से, अगर 72 आप लेते हो तो 70 से 80, यानी कि बी वाला जो है इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 से 80 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका नाम है एनूरा। क्या नाम हो जाएगा? एनूरा इसका नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वेस्कुलर टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स आर कॉल्ड। मतलब कौन है जो वाटर और न्यूट्रिशंस को जो प्लांट में क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम, जाइलम। देखिए आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि या तो फ्लोएम होगा या फिर जाइलम होगा। तो फ्लोएम क्या करता है कि भैया सिर्फ जो है वो खनिज, वो पानी को नहीं करता, वो खनिज के साथ पानी वगैरह और थोड़ी बहुत खनिज को भी करता है। और जाइलम जो है सिर्फ पानी को करता है। तो यहाँ पर आंसर इन्होंने जाइलम लिया है। क्यों जाइलम लिया है? क्योंकि जाइलम जो है मेनली वाटर को ले जाता है, लेकिन जड़ से अगर वाटर खींचेगा तो थोड़े बहुत खनिज लवण जाएंगे। लेकिन ओनली अगर खनिज लवण पूछता तो उसको जो है आपको फ्लोएम लगाना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाटर की बात आ गई है इसलिए हम यहाँ पर जाइलम लगाएंगे। देखिए जाइलम में जल आ रहा है ना, जाइलम जब लिखोगे तो ई हटा दोगे तो जल बचेगा। तो इसलिए वाटर से रिलेटेड जब भी आए तो आपको जाइलम ही लगाना है। द लाइट मटेरियल विच फ्लोट ड्यूरिंग द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज। क्या कहेंगे? जो एक हल्का मटेरियल होता है जो वेस्ट वाटर को जब ट्रीटमेंट किया जाता है उस प्लांट में तो वो ऊपर तैरने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं, सीपते हैं, बायोगैस बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं स्कम, उसको हम बोलेंगे। अगला प्रश्न है द ब्रांच पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड एज। यानी कि जो ट्री का पार्ट है जो स्टेम के ऊपर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको क्राउन बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलेंगे क्राउन बोलेंगे। ठीक है, क्राउन बोलेंगे उसको। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इनमें से कौन सा है जो उसका मतलब एक नेम नहीं है? डाइवर्जिंग मिरर नेम है, फिश आई मिरर भी उसको कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर उसको नहीं कहा जाता है। तो इसका आंसर होने वाला है थर्ड वाला। तो देखिए जी हाँ, आंसर थर्ड है कि कन्वर्जिंग मिरर उसको नहीं बोला जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो यहाँ पर ये वाला लेसन समाप्त होता है। जल्दी आपको इसका अगला पार्ट मिलेगा, तो जाते जाते वीडियोस को देखिए, नॉलेज गेन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।